समीर रिजवी और बस समीर रिजवी, क्या टैलेंट है समीर रिजवी यार। प्रेशर सिचुएशन में दिल्ली कैपिटल की विकेटें गिरती जा रही थी, यके बाद दीगरे, लेकिन समीर रिजवी एक ऐसा जो है वो बैट्समैन, एक ऐसा यंग टैलेंट आके खड़ा हो गया मैदान में कि भाई मैनू करो आउट। एक पोस्ट लगाया लखनऊ ने कि शटर डाउन हो गया जी, इफ यू नो यू नो, शटर डाउन हो गया, केएल राहुल आउट हो गया। उसके जवाब में जब दिल्ली टीम जीती है ना, तो दिल्ली ने शटर डाउन करने के ऊपर लिखा कि 2024 दिल्ली जीती, 2025 लखनऊ से दिल्ली जीती, 2026 लखनऊ से दिल्ली जीती, वी नो। वो लिख रहे थे ना लखनऊ वाले, इफ यू नो यू नो, तो दिल्ली ने बोला हाँ वी नो, वी ऑलवेज थ्रैश यू। मैं आज जो है वो बचाऊंगा। इतने प्रेशर सिचुएशन में जो आपके 40-50 रन होते हैं ना भाई, वो बड़े क्रूशियल होते हैं। यकीन माने आप 40-50 भी कर देना, ये बड़े क्रूशियल होते हैं। समीर रिजवी ने वो रोल अदा किया, ठीक हो गया, तो दिल्ली कैपिटल ने हरा दिया। वाह भाई वाह, समीर रिजवी बने विराट कोहली और एमएस धोनी। जी हाँ, समीर रिजवी का तूफान आया, उसने मैच भी जितवाया, वो नॉट आउट वापस आया। उसने कैसे खुद को कोहली बनाया, एमएस धोनी बनाया। एक बात बताओ, आज तुम लोगों को नहीं लगता कि डीसी को छोड़ के एलएसजी ने भी स्वाद लिए हैं अपने ही मालिक के, गोइंका जी के? जी हाँ, आपको तो पता ही है, कोई इंडिया का खिलाड़ी अगर रनचेस में नॉट आउट वापस आता है मैच जितवा कर, तो वो विराट कोहली कहलाता है, वो विराट पारी खेल के आता है। या फिर अगर कोई इंडिया का खिलाड़ी छक्का मार के मैच फिनिश करता है, तो वो एमएस धोनी कहलाता है, एमएस धोनी की याद दिला देता है। आईपीएल 2026 में आज फिर एक बार चेजिंग टीम जीत गई है। दिल्ली की टीम ने लखनऊ को हरा दिया है। टारगेट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ, शुरू में थोड़ी दिक्कतें आई दिल्ली को, लेकिन वो जो 141 का मार्क था वो दिल्ली ने बाद में बड़े आराम से पार कर लिया, जिसकी कर्टसी और क्रेडिट समीर रिजवी को जाएगा। और 4 विकेट गिरी हुई थी, फिर भी हेमांग बदानी ने किसी और को नहीं भेजा, समीर रिजवी को भेजा। समीर रिजवी ने प्रूव करा कि उनमें वो दम है, वो मादा रखते हैं कि प्रेशर सिचुएशन से मैच जिता सकते हैं। लखनऊ को चारों खाने चित 30 पे 4 हो चुके थे, 115 रन की अनबीटन पार्टनरशिप, जिसमें समीर रिजवी ने 47 डिलीवरीज में 70 रन लगाए। 47 में आपको एक खास मैं बात बताऊं कि जो पहला रन है सही है समीर रिजवी का, वो आया है 8 बॉलों बाद, यानी 8 बॉल के बाद इसने अपना अकाउंट खोला है समीर ने। और सही है, समीर रिजवी को अगर आप देखें कि आज उसने वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी दिखाई। समीर रिजवी की कहानी भी वाकई दिलचस्प है। मेरठ से ये आते हैं। आईपीएल 2024 में 8 करोड़ से ज्यादा भारी भरकम रकम देकर चेन्नई ने अपने साथ इन्हें रखा था। तब सवाल उठे थे कि भाई ये कौन सा टैलेंट है जिसको चेन्नई ने ढूंढा है। 8 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट दिया था, लेकिन उसके बाद ज्यादा मौके दिए नहीं, उनको रिलीज कर दिया गया और दिल्ली ने देखिए मौका देखते हुए 95 लाख में अपने साथ रख लिया। आज जब शुरुआत में स्ट्रगल की दिल्ली की टीम, अक्षर पटेल आउट हो गए, केएल राहुल पहली गेंद पे चले गए, नीतीश राणा अच्छे लगे जरूर, लेकिन वहां पर ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो ठोस एक सॉलिड बैटिंग वहां पर करे। वो आज समीर रिजवी ने दिखाया कि वो कर सकते हैं, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है वहां पर। प्लेयर था, आपको पता है इंपैक्ट प्लेयर एक आ सकता है। ऑफ कोर्स बैटिंग में आशुतोष शर्मा को उन्होंने नहीं आने दिया। जस्टिन लैंगर ने, जो उनके हेड कोच हैं आई थिंक सो, उन्होंने जो है ना वो समीर रिजवी को मिडिल ऑर्डर में भेजा और उसने एक जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई ट्रिस्टन सब्स के साथ। ट्रिस्टन सब्स की एक बॉलर के साथ उनके जो है ना वो लड़ाई भी हो रही थी बीच में, कि उस बॉलर का नाम था यहाँ पे मोहसिन खान, प्रिंस यादव भाई साहब बॉलर थे, जो कि वो अच्छी विकेटें भी लेके गए, 2 विकेटें लेके गए, 3 ओवरों में 20 रन दिए। इसके अलावा वो थोड़े से पंगेबाजी भी कर रहे थे ट्रिस्टन सब्स के साथ, लेकिन ट्रिस्टन सब्स हमने देखा है कि इंटरनेशनल में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। मिडिल ऑर्डर के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और इसी के साथ समीर रिजवी ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई और लखनऊ सुपर जायंट्स जो है ना वो हार गए, दिल्ली कैपिटल जीत गए। समीर रिजवी, क्या कहना तेरा यार। समीर रिजवी आए, समीर रिजवी छाए। बात करते हैं समीर रिजवी की। इसको 8.25 करोड़ में या 8.5 करोड़ में खरीदा था। मैं बड़ा उस टाइम शॉक हुआ था कि यार एक बंदे को आप 8 करोड़ खरीद रहे हो और मैंने उसको देखा भी नहीं अभी तक। मतलब जब फिर मेरे इंडियन कुछ फैंस ने बोला कि सर ये डोमेस्टिक में बड़ी परफॉर्म करता है, ये करता है, वो करता है की बात है। समीर रिजवी अगर आप देखेंगे शुरू में टाइम जरूर लिया, लेकिन बाद में शॉट्स मारे ऊपर से, बड़े जबरदस्त शॉट। वाओ, अच्छा बोलिए ना यार, भूल के करा रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? खैर, उसके बाद अगर आप बात करेंगे भैया, दूसरा दिन का बैटर था ट्रिस्टन सब्स, दिल्ली के लिए लगातार कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहा है, लेकिन असली पता है किसने जितवाया दिल्ली को? दिल्ली की बॉलिंग ने भाई। दिल्ली की बॉलिंग इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलिंग इस कॉन्टेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्रिक रोस्ट पर। कमाल की पारी खेली है समीर रिजवी ने, गजब की पारी रही है,
तालियां बजनी चाहिए समीर रिजवी के लिए, जिस प्रकार की बल्लेबाजी उसने की है। और ऐसे समय में जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स ने यह मुकाबला जीता है, उससे एक बात तो तय हो गई है कि दिल्ली कैपिटल्स का मनोबल जरूर बढ़ा होगा। बहुत गजब की, बहुत लाजवाब, एक आउटस्टैंडिंग पारी खेली है भाई समीर रिजवी ने। समीर रिजवी ने सिर्फ और सिर्फ तो बेहतरीन तरीके से, बड़े आराम से, पता भी नहीं लगा, काट के चला गया नीचे नीचे। क्या ही बॉलिंग की दिल्ली कैपिटल ने एकना के इस विकेट के ऊपर, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स के पास तो मेरे ख्याल से कुछ था ही नहीं। ऋषभ पंत ने आज अपने आप को ओपनर के तौर पे प्रमोट किया, लेकिन इस पूरे बैटिंग ऑर्डर में एक ऋषभ पंत ही समझ नहीं आ रहा। 1 runs of 37 balls। समीर रिजवी, सीएसके ने जिस प्लेयर को छोड़ा उस प्लेयर को दिल्ली लेके आई और 4 विकेट गिरी हुई थी, फिर भी हेमांग बदानी ने किसी और को नहीं भेजा, समीर रिजवी को भेजा। समीर रिजवी ने प्रूव करा कि उनमें वो दम है, वो मादा रखते हैं कि प्रेशर सिचुएशन से मैच जिता सकते हैं। लखनऊ को चारों खाने चित 30 पे 4 हो चुके थे। 115 रन की अनबीटन पार्टनरशिप, जिसमें समीर रिजवी ने 47 डिलीवरीज में 70 रन लगाए। 47 में आपको एक खास मैं बात बताऊं कि जो पहला रन है सही है समीर रिजवी का, वो आया है 8 बॉलों बाद, यानी 8 बॉल के बाद इसने अपना अकाउंट खोला है समीर ने। और सही है समीर रिजवी को अगर आप देखें कि आज उसने वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी दिखाई, वो लेवल ऑफ एब्जॉर्बिंग द प्रेशर एंड देन दिल्ली को मालूम था एक पार्टनरशिप ही चाहिए। आप शुरू में देखो, अगर स्टब्स और समीर रिजवी तकरीबन रन बॉल ही चल रहे थे, रन बॉल ही चल रहे थे। सो वहां पर लखनऊ को एक विकेट चाहिए थी, वो विकेट मिली नहीं। अब दिल्ली ने आज ये दिखाया है कि उनके पास बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग ऑब्वियसली उनके नाम तो है ही है, ठीक है, आज आउट हो गए। तो लखनऊ से आज दिल्ली ना सिर्फ जीता है 2 पॉइंट, बल्कि ओवरऑल आई थिंक बेटर दिखा भी है। थ्रिलर बन चुका था। ट्रिस्टियन स्टब्स और समीर रिजवी की पार्टनरशिप से पहले थ्रिलर बन चुका था। 30 पे 4 हो चुके थे। 115 रन की अनबीटन पार्टनरशिप, जिसमें समीर रिजवी ने 47 डिलीवरीज में 70 रन लगाए। 47 में आपको एक खास मैं बात बताऊं कि जो पहला रन है सही है समीर रिजवी का, वो आया है 8 बॉलों बाद, यानी 8 बॉल के बाद 26 रनों पर दिल्ली कैपिटल्स के 4 विकेट जा चुके थे। लखनऊ सुपर जायंट्स रोर कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स इस मुकाबले को बड़े ही आसानी के साथ अपने नाम भी कर सकती है, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं नंबर 6 पर, वहां ट्रिस्टन स्टब्स। समीर रिजवी पहले आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। दोनों बल्लेबाजों के बीच जो भागीदारी होती है 119 रनों की भागीदारी होती है, और ये मुकाबला जो है कुल मिलाकर कर देखा जाए तो यहां पर जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं। 119 रनों की बात हम करें, दरअसल पहला विकेट गिरा था यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम की अगर हम बात करें तो 0 पर पहला विकेट गिरा था केएल का, 21 पर दूसरा, 25 पर तीसरा, 26 पर चौथा, और उसके बाद 141 रन पर जाकर के ये विकेट गिरा नहीं दरअसल, और रन बनाए गए हैं कुल मिलाकर 145 रन। तो कुल 119 रनों की भागीदारी देखने को मिली है। तो दोस्तों, डीसी और एलएसजी के मैच में समीर रिजवी ने आज खतरनाक बल्लेबाजी की। मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट लगाकर उन्होंने मैच का रुख ही बदल दिया। ऐसे ही जबरदस्त क्रिकेट अपडेट और हाईलाइट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।